अगर पति नपुंसक निकले, क्या करें? दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किधर जाएं। आज हम एक ऐसे ही नाजुक मुद्दे पर बात करेंगे जो शायद कई घरों में छुपा होता है, जिसके बारे में खुलकर बात करना मुश्किल लगता है। अगर आपका पति नपुंसक निकले, यानी अगर उनमें शारीरिक या जिस्मानी तौर पर जिस्म की तलखत करने की सलाहियत नहीं हो, तो इस सूरत में कुछ अहम चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। ये एक ऐसा दौर होता है जब रिश्ते में टेंशन, शर्मिंदगी और अक्सर गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन याद रखिए, ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी है जहां आपको हिम्मत और समझदारी से काम लेना है। आप अकेली नहीं हैं, कई औरतें भी ऐसी स्थिति से गुजरती हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जरूरी बातों पर रोशनी डालेंगे जो आपकी मदद कर सकती हैं इस मुश्किल से निकलने में। याद रखिए, जिंदगी में हर मुश्किल का हल होता है, बस जरूरत है तो उसे समझदारी और हिम्मत से डील करने की। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में सब्र और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। आपके पति के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल और शर्मिंदगी का लम्हा हो सकता है। उनके ऊपर एक अलग ही तरह का दबाव होगा, एक ऐसी शर्मिंदगी जिसको वो शायद आपसे शेयर भी ना कर पा रहे हों। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें नीचा दिखाने की बजाय उनका सहारा बने, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी उनके लिए भी कम तकलीफदेह नहीं है। आपको उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन प्यार से, समझदारी से। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उन्हें समझती हैं, उनकी तकलीफ को महसूस कर सकती हैं। उन्हें ये यकीन दिलाएं कि आप दोनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेंगे। शायद आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, गुस्सा आ रहा होगा, नफरत हो रही होगी, लेकिन ये वक्त अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालने का नहीं है। याद रखिए, गुस्से से कभी कोई मुश्किल हल नहीं होती, बल्कि और उलझन बढ़ती है। इसलिए पहले खुद को शांत करें, अपने आप को समझाएं कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी समझदारी और सब्र ही काम आएगा। अपने पति से बात करें, उनकी बात सुनें, उन्हें समझें। हो सकता है कि वो खुलकर बात ना कर पा रहे हों, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों। ऐसे में आपको उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी लाइफ पार्टनर हैं और आप हमेशा उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिए, रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है और ऐसे नाजुक मोड़ पर तो और भी ज्यादा। इसलिए प्यार से, समझदारी से काम लें और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। दोस्तों, अगर ये मसला जिस्मानी है तो मेडिकल मशवरे से काम लेना बहुत जरूरी है। आज के दौर में कई ऐसी दवाइयां और इलाज के तरीके हैं जो इस मसले को दूर कर सकते हैं। आपको अपने पति को डॉक्टर या सेक्सोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें कोई ऐसी दिक्कत हो जिसका इलाज मुमकिन हो। याद रखिए, शर्मिंदगी और चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप दोनों को मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा और इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना सबसे पहला कदम होना चाहिए। डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकते हैं और आपके लिए सही इलाज बता सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ज्यादा काम का बोझ, फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई और परेशानी भी इसका कारण हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से बात करते वक्त आपको अपने पति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री बतानी चाहिए, ताकि डॉक्टर सही डायग्नोसिस कर सकें और सही इलाज बता सकें। याद रखिए, इलाज में वक्त लग सकता है, इसलिए आपको सब्र से काम लेना होगा, अपने पति का साथ देना होगा और उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि आप हर कदम पर उनके साथ हैं। आप दोनों को मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा और इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना सबसे पहला कदम होना चाहिए। डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकते हैं और आपके लिए सही इलाज बता सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ज्यादा काम का बोझ, फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई और परेशानी भी इसका कारण हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से बात करते वक्त
आपको अपने पति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री बतानी चाहिए ताकि डॉक्टर सही डायग्नोसिस कर सकें और सही इलाज बता सकें। याद रखिए, इलाज में वक्त लग सकता है, इसलिए आपको सब्र से काम लेना होगा। अपने पति का साथ देना होगा और उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि आप हर कदम पर उनके साथ हैं। चैप्टर 3, ख्वाहिशें और मुताबिकत। दोस्तों, कई बार यह मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इमोशनल या मेंटल भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके और आपके पति के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो या फिर आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से मैच ना करती हों। ऐसे में आपको अपनी ख्वाहिशें और एक्सपेक्टेशंस को दोबारा से देखना जरूरी है। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं? क्या आप अपने पति की फीलिंग्स और लिमिटेशंस को समझती हैं? याद रखिए, एक सक्सेसफुल रिश्ते की डोर मुताबिकत, इज्जत और समझदारी से बनी होती है। आपको अपने पति से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, लेकिन प्यार से, इज्जत से। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनकी परवाह करती हैं और उनकी खुशी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जहां आप दोनों खुश रहें। हो सकता है कि आपको अपने आप में कुछ बदलाव लाने की जरूरत हो या फिर आपको अपने पति को समझने की जरूरत हो। याद रखिए, रिश्ते एक तरफा नहीं चलते, दोनों तरफ से उत्साह करने की जरूरत होती है। आप दोनों को मिलकर एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे की बात सुननी होगी और एक दूसरे को समझना होगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ये सब नहीं कर पा रही हैं, तो आप किसी मैरिज काउंसलर की मदद ले सकती हैं। एक काउंसलर आप दोनों को बात करने में मदद कर सकता है, आप दोनों की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और आप दोनों को एक सॉल्यूशन निकालने में मदद कर सकता है। चैप्टर 4, शादी के मकसद का जायजा। दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शादी सिर्फ जिस्मानी तलखत तक महदूद नहीं होती। शादी दो आत्माओं का मिलन है, दो जीवन का मिलन है। अगर आपके और आपके पति के बीच में प्यार है, समझदारी है, इज्जत है, तो ये मुश्किल घड़ी भी आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में सिर्फ ये एक ही कमी है और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आपको अपने आप से सच्चाई से पूछना होगा कि क्या आप ऐसे रिश्ते में जिंदगी भर रह सकती हैं? क्या आप बिना इसके खुश रह सकती हैं? अगर इसका जवाब हां है, तो आपको अपने पति से बात करनी चाहिए और उन्हें अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। याद रखिए, झूठ बोलकर या चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना ही बेहतर होता है। अगर आप दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो आप दोनों को अपने लिए अलग अलग रास्ते चुनने होंगे। याद रखिए, जिंदगी आपकी है और आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप इससे कैसे जीना चाहती हैं। चैप्टर 5, म्यूचुअल फर्म। दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में सबसे जरूरी है कि आप अपने पति के साथ इज्जत और समझदारी के साथ बात करें। उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिए, यह मसला सिर्फ उनका नहीं है बल्कि आपका भी है, इसलिए आप दोनों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। आपको अपने पति की बात ध्यान से सुननी होगी, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उनसे प्यार करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिए, प्यार और विश्वास ही वो दो चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। इसलिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने पति का साथ दें, उनसे प्यार करें और उन पर विश्वास करें। उतरो आगे का रास्ता। दोस्तों, ऐसे मामलों में पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म से काम लेना बहुत जरूरी होता है। ये एक ऐसा दौर होता है जहां आपको अपने आप को और अपने रिश्ते को मजबूत रखना होता है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ये सब नहीं कर पा रही हैं, तो आप किसी मैरिज काउंसलर की मदद ले सकती हैं। एक काउंसलर आप दोनों को बात करने में मदद कर सकता है, आप दोनों की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और आप दोनों को एक सॉल्यूशन निकालने में मदद कर सकता है। याद रखिए, जिंदगी में हर मुश्किल का हल होता है,
बस जरूरत है तो उसे समझदारी और हिम्मत से डील करने की।